नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड्स ग्रीन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको रेक्टेंगुलर या फिर आप रिंग टाइप में भी इस टाइप का से गन्ना उगा सकते हैं और अपनी पैदावार को दोगुनी कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है आपका गन्ना उगाने का। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इस तरीके से अपने गन्ने को भी अपने खेतों में उगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको आज पूरी मेथड बताने वाला हूँ कि इसके लिए क्या क्या करना होगा आपको। तो इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसका मेथड बता देता हूँ। तो देखिए, मैंने एक रेक्टेंगुलर टाइप का गड्ढा किया हुआ है। आप चाहे तो एक रिंग टाइप का भी गड्ढा ले सकते हैं। जो इसकी लंबाई है वो 3 फुट के करीब है और चौड़ाई हमारी 2 फुट के करीब है। और इसकी जो गहराई मैंने ली है 1 से 1.25 फुट तक इसकी गहराई ली है। गहराई इसलिए ली है मैंने, गड्ढा इसलिए किया है, इसका कारण ये है कि ताकि इसके अंदर जो इसके हमारी जो खाद की मात्रा है, पानी की मात्रा है, सिर्फ इसमें ही आए। तो आप इसी तरीके से अगर 1 बीघे के अंदर इस तरीके से आप इस मेथड से गन्ने की बुआई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको 1-1 मीटर के गैप, 1-1 मीटर नहीं, आप करीब आधा मीटर के गैप पे एक एक गड्ढा तो खोद सकते हैं 1 बीघा के अंदर। और करीब आपके 1 बीघे के अंदर 100 से 150 गड्ढे खोदेंगे, जिसमें आपकी पैदावार कम से कम 100 से 150 कुंटल पर बीघा आपकी इस मेथड से आपकी पैदावार होगी, जो कि आम पैदावार से 2 गुनी पैदावार है। तो इसके लिए देखिए, मैंने साथ में सबसे पहले क्या किया है, इसमें गोबर की खाद डाली हुई है। एक गड्ढे में मैंने तकरीबन 2 किलो गोबर की खाद से पहले एक लेयर बना ली है, ताकि मेरी जो खाद की मात्रा है उस मिट्टी को अच्छे से मिली रहे। तो इसलिए मैंने अपनी खाद की मात्रा इसमें डाल दी है। तो आप भी एक गड्ढे में 2 किलो कम से कम गोबर की खाद डालें, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट इतना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप गोबर की खाद का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अपने गड्ढे में 2 किलो गोबर की खाद डाल चुकिया हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करना है, मेरे को थोड़ी देर इसको रख के वेट करना है। इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने पहले से ही कुछ गन्ने की कटिंग करके रखी हुई है, ताकि कोई वेस्टेज ना हो, टाइम मेरा वेस्ट ना हो और वीडियो कभी लंबी ना हो। तो मैं दिखा देता हूँ मैंने कैसी कटिंग ली हुई है गन्ने की, क्योंकि आमतौर पे लोग बाग गन्ने क्या से बोते हैं किसान, वो कम से कम 1 फीट का गन्ना डालते हैं खेतों में, फिर उसकी बुआई करते हैं। देखिए, मैंने सिर्फ वो पार्ट लिया है जहाँ पे इसकी बड़ होती है गन्ने की, मतलब जहाँ पे आँख होती है, जहाँ से हमारा गन्ना निकलेगा, मैंने वही पार्ट कट किया हुआ है अपने गन्ने में से, और पार्ट को मैंने बाहर वेस्टेज में डाल दिया है। तो मैंने देखिए हर उसमें वो बर्ड्स वाला ही गन्ना चूज किया है, उसका साइज़ मैंने कट कर लिया है। आप भी इस तरीके से अपना गन्ने का साइज़ कट कर सकते हैं। चाहे आप उसको, आपके पास कटर है कट करने के लिए, अगर नहीं तो आप अपनी आम तौर पे जो आप खेतों में यूज करते हैं दराती, उससे भी इसको कट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको बो के दिखाता हूँ आपको कि इसको बोना कैसे है जल्दी से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका गड्ढा होगा उसके जड़ में नहीं रखना है इसको, इससे 5 सेंटीमीटर दूर आपको इस कटिंग को रखना है। तो आपको अपने गन्ने का बीज जो है उसको 5 सेंटीमीटर गड्ढे के किनारों से दूर रखना है, और इसको पूरे गड्ढे में अच्छे से फैला देना है, ताकि ये अच्छे से हमारा फैल जाए और इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हमारी रूट्स निकलें और गन्ना इससे काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस मेथड में आपका क्या होता है, आपका गन्ने की जो बर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा रखी जाती है गड्ढे के अंदर ही। और जो आम तौर पे होता है उसमें क्या होता है, किसान भाई क्या करते हैं, उसमें एक क्यारी बना के उसमें गन्ने को बो देते हैं, जिसमें 1-1 फीट का गन्ने का हमारा बीज होता है, और उसको रख देते हैं। पर इसमें क्या होता है, आपका एक ही गड्ढे में, जो कि आपका 3 फीट का गड्ढा है, उसमें जो आपके आमतौर पे 4 ही गन्ने की वो आएंगी, बीज आएगा, और इसमें कम से कम आपका 5 से 6 गन्ने का बीज आ जाता है। और सिंपल उसमें वही चीज़ होती है जहाँ से बर्ड्स निकलनी है हमारी गन्ने की। तो मैं इसको जल्दी से रख देता हूँ। रखने के बाद हमको क्या करना है बता देता हूँ आपको, इसके बाद मैं क्या करना है मुझको। तो देखिए, मैंने अपने गन्ने को बड़े आसान तरीके से इसमें रख दिया है। आप भी इस तरीके से गन्ने को रख सकते हैं अपने गड्ढे के अंदर, चाहे वो रिंग टाइप का हो या रेक्टेंगुलर टाइप का हो। अब मैं इसमें डालना है खाद। जो खाद मैंने लिया है इसमें NPK लिया है और थोड़ा यूरिया। जो एक गड्ढे के लिए उसकी मात्रा होनी चाहिए 100 से 150 ग्राम ही आप इस मात्रा को यूज करें, ज़्यादा खाद इसमें ना डालें। तो इसको मैं इसमें डाल देता हूँ। आप भी इस तरह से डाल के इसके ऊपर से फिर एक लेयरिंग कर देना मिट्टी की, ताकि जो हमारे गन्ने के बीज हैं वो अच्छे से इसमें ढक जाए। और ढकने के बाद हमें सिर्फ एक काम करना है, इसमें पानी दे देना है। अगर आपकी मिट्टी गीली है ज़्यादा तो आप इसमें पानी ना दें, अगर आपकी मिट्टी सूखी है, ड्राई है, तो उसमें थोड़ा सा पानी दे दें। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं। और इस गन्ने से इस गड्ढे की पैदावार मैं बता देता हूँ आपको कितनी होगी लगभग। अगर आप इस गड्ढे को 3 फीट तक बनाते हैं और 2 फीट गहरा है, 2 फीट चौड़ा है और 1 फीट गहरा है, तो इसमें आपकी कम से कम पैदावार होगी आपकी
80 से 120 किलोग्राम तक आपका गन्ना इसमें निकल सकता है। अगर आप इसको अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे तो आपकी ये पैदावार 150 किलो तक भी हो सकती है। तो आप एक गड्ढे से 1.5 कुंटल तक गन्ना ले सकते हैं, वो भी 3 फीट के गड्ढे से। तो इसको मैं अपनी मिट्टी से ढक देता हूँ अच्छे से। देखिए, मैं इसको इसे अच्छे से कवर करना है ताकि जो गन्ने की जो रूट है वो बाहर ना दिखे, जो कि आमतौर पे आप किसान भाई अपने खेतों में भी उस मिट्टी को जब गन्ना बोते हैं तो उसको ढक देते हैं, कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी देता हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी थोड़ी सी भी ड्राई है। आप भी चाहे थोड़ा पानी दे सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसको कवर कर देता हूँ। अब बात करते हैं, अगर आप इसी तरीके से 1 बीघे के अंदर खेतों में गन्ना बो रहे हैं तो आपको गड्ढे का स्पेस क्या रखना है। गड्ढे का जो स्पेस रखना है, आपको आधा आधा मीटर का गैप देके आपको अपने गड्ढे का स्पेस रखना है, ताकि इसमें अच्छे से इनकी जड़ें फैल सकें गन्ने की। तो इस तरीके से आप अपने गन्ने की बुआई कर सकते हैं, और 1 बीघे में जो इसकी पैदावार होगी कम से कम वो आपकी 100 से 150 कुंटल तक पैदावार निकल सकते हैं। थैंक यू।